हर दिन मेरे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, मुझे उलझन में डाल देते हैं। महाराज जी, इनसे कैसे निकला जाए महाराज जी? नाम जप करो। भूत जो बीत गया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसका भी नाश नाम जप से हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। और भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि हम नाम जप कर रहे हैं। अगर भजन नहीं है तो तुम्हारे सोचने से उन्नति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए। तो आप भजन करो, नाम जप करो, नाम जप करो। यही जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हें सांसारिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कि केवल सोच से नहीं होगा, हमको तब करना पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध को रौंदना होगा, हमको भजन के बल से उन्नति प्राप्त करनी है। शास्त्र श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, और अच्छा पवित्र भोजन पाओ, पवित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, अभी आनंद आने लगेगा। आप उन्नति की करोगे तो कहाँ से हो पाएगा? पावर तो चाहिए ना, वो पावर भजन से होता है। तो आप भजन कीजिए, नाम एक समाधान चाहिए था महाराज जी। एक तो है जो भजन किया, जैसे आपने जीवन भर भजन किया। एक है महाराज जी जो भजन नहीं करते और वो करोड़पति है। पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है, उनका पूर्व का तप और पुण्य है। वो उनको जिस समय उनका वो क्षीण होगा तो फिर क्या पता नाली के कीड़ा बने। बाहर से भले वो पोजीशन बहुत उच्च कोटि की, आप देखो ना बड़े बड़े अधिकारी, आप देखो जब एकांत में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सुख कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। कोई सुख है, मकान कोई सुख है, एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग, नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े भी है, लेकिन परमानंद में डूबा है। नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से फटी लगोटी है, फिर भी इंद्र बापुरो कौन? उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन? एक यहाँ बैठ करके सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा? आपका ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया, न हरि का चिंतन किया, तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं। जाओ यहाँ से ऐसे। ये तो कोई सिखाता ही नहीं ना, ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो उदय होते हैं, तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है। भगवान के ये जो बातें आपके कान में पड़ रही ये तब सुनने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलती है। नहीं तो बस वही रुपया पैसा मांस मछली नाना प्रकार के गंदे आचरण, बोले बड़े मौज में है, बड़े मस्ती में है। ये कितने दिन की मस्ती? जब मृत्यु आएगी तुम्हारी सारी मस्ती को छिन्न भिन्न कर देगी। तो अगर कहते क्या भजन करने वाले के ऊपर मृत्यु नहीं आती, शरीर को ले जाती, लेकिन उसके पास जो खजाना है वो लोक परलोक हर जगह आनंदित रहता है। इसलिए भजन अत्यंत आवश्यक है। बिना भजन के किसी को शांति नहीं मिल सकती। वो शांति तुम्हें लगेगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ क्या खुशी? 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट बाद विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का? कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या? अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं है तो सब किस काम का? किस काम? तो अपनी पूजा मानूं या अलग से कुछ पूजा पाठ करना? नहीं, नाम जप करना पड़ेगा। गृहस्थी का पालन तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं है तो ये केवल कर्म है, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और दोनों कर्मों का फल भोगना है। जो नाम जप करता है, भजन करता है, ये अलग है, ये त्रिगुणातीत। अगर हम केवल गृहस्थी का पालन कर रहे हैं तो शुभ अशुभ का ही तो पालन कर रहे हैं। भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। भजन जरूरी है, नाम जप जरूरी है। जो नाम प्रिय हो तुम्हें राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम। सम्मान दूसरों के प्रति कैसे आता है? आप सबको प्रणाम करते हैं, सब संत समाज आदि का सम्मान करते हैं, पर कोई आपको कुछ बोल देता है या टिप्पणी करता है तो मन में बार बार प्रश्न उठता है कि आप क्यों मौन? अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रहेंगे? किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हम तो नीच हैं, तो बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। तो हम तो वही मंगल करने वाले, और उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं की बात तो बता रहे हैं। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? हमारे पोषण के लिए तो आप लोग देते हैं, अब हमारे पास बचा क्या? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना। सब अगर हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। लेकिन भगवान के हैं, ये बात पक्की है। बहुत बड़े भगवान हैं और उनकी शरण में तो उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा जिसका जैसा भाव है वैसा। एक अरबपति का छोटा बच्चा भी हाँ, तो इसी ठसक में हम बोलते हैं, और कोई बात थोड़ी। भगवान के हैं, बस इसी बात से हम बोलते हैं। हमारा वृंदावन, हमारे प्रिया जो, हमारे बिहारी बिहारी जो, और इसकी चर्चा कोई भी कर सकता है। कैसे बांधे रखें इच्छाओं? देखो, जब तक भजन नहीं होता तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान देहाभिमान बना रहता है तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। वासना का त्याग वो अज्ञान का त्याग होने पर होता है। जब तक मैं देह हूं, ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक कामनाएं बनी रहती है। जब हम निरंतर भजन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में सद्वासना उठती है। खाई ना दे तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं हमको घसीटती रही है। तो हो सकता है ये सब करने पर भी हमारे अंदर ऐसा लगे कि अभी कामनाओं का त्याग नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चालू है। वो धीरे धीरे आपको निष्काम कर देगा। या नहीं, इसका क्या लगता है? जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हम ही को तो अनुभव होगा, आन आपसे करवा रहे हैं। जब तक मैं करता हूं तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अज्ञान बना रहता है, मूढ़ता बनी रहती है। और जहां मूढ़ता का नाश हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे बिजली से यंत्र चल रहा है, ऐसे त्रिगुण माया से शरीर चल। प्रियालाल का नित्य दास हूं,
प्रियालाल मेरे से जो करवा रहे हो रहा है, जैसे प्रभु रख रहे वैसे मैं चल। यहाँ मैं करता, मैं भोगता, यह अज्ञान का नाश हो, ये नाश हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही तो सारा बंधन है, ये कोई छोटा मोटा बंधन थोड़ी। वो आपको ही अनुभव में आएगा, किसी दूसरे को थोड़ी अनुभव में आएगा। आपको ही अनुभव में आएगा कि अब करता भाव गया, अब तो जो श्री जी की इच्छा उसी से हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छाओं का समन हो जाता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है और कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती है, तो कर्ता भाव लय हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न जितना माया का खेल है, इस सब को हरण कर ले, ऐसी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, राधा नाम में है। राधा नाम जब नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान हो सब बकवास है। पक्की बात समझ लो, जितना नाम जब करोगे आप तो आपको जो जानकारी, जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग कर पाओगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, कोई नहीं ऐसा है जिसको असली में जानकारी ना हो। सबको ही जानता है मरना है, क्योंकि मृत्यु लोक है। सबको ही जानता है मरने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन सब जीने भर के लिए कर रहे हैं, मरने के बाद वाली बात कोई नहीं कर रहा है। जो खूब प्रियाजू का राधा 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 नाम जब कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसमें आध्यात्मिक बल आता है। उसी आध्यात्मिक बल से वो वासनाओं से अपने आप को बचा पाता है। वासना ही माया है, उपासना भक्ति है। तो वासना का नाश होने पर उपासना दृढ़ हो जाती है। तो खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से बुद्धि माया रहित हो जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है या फिर एक ऐसा क्या आंसू ऐसे बहा सकते भाव नहीं? हम कह रहे हैं जिसको लगता हो तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते? प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं वो कोई साधारण आंसू होते हैं? अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं, एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही, भगवान की याद आ रही, आपका लड़का मर गया था या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो भगवान की स्मृति में आंसू निकलना, बच्चा भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया, ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु ऐसा होता है कि जैसे जब करते रहो तो ऐसा होता है कि मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए से गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? मेरी आंखों में परेशानी है। कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का। ने मोहित कर लिया, ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है प्रभु? भैया, तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने मन के अनुसार जो प्रिय लगे उस योग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट। लेकिन जमुना जी कौन है? एक ही तो है। जमुना एक, घाट बहुत तेरे। घाट बहुत है तो ये घाट है। कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग, उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के रस समुद्र में गोता लगाने के ये घाट है। गोता लगाओ तो यमुना जी, किसी घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी है, तो यमुना जी तो वही कृष्ण परमानंद स्वरूप परमात्मा, वही आनंद का अनुभव कराने के लिए ये अलग अलग रुचि के मार्ग दिए हैं कि जिसका कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग से भगवान के मार्ग में जाए, अष्टांग योग से रुचि तो अष्टांग योग से जाए, सांख्य योग से रुचि तो सांख्य योग से, भक्ति योग, प्रेम योग, जिस योग में तुम्हारी रुचि हो उस योग से चलो। मिलने वाले परमात्मा ही है। और सब योग का एक ही सूत्र है, संसार का चिंतन छोड़ना, भगवान का निरंतर चिंतन करना। सांख्य योग में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है ऐसा मानकर इसका त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाना। सब योगों का सार है भगवान का निरंतर स्मरण। पहले से दोष हो और किया हो हमने, तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं या? हाँ, तो कर्म शांत हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे कपड़े में गंदगी हो गई है, उसके साबुन भी हैं साफ करने वाले। और हाँ, हलाओ क्या डालो तो ऐसा हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का भजन जो है, भगवान का चिंतन, तीर्थ याटन, दान पुण्य, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे हृदय को पवित्र कर देती है, निष्पाप कर देती है। अब जैसे की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए नंगे पैर, तो जो आपको कष्ट मिल रहा है, जो आप तप कर रहे हो, इससे आपके पाप भस्म हो जाएंगे।